श्रमिकों के लिए राहत और सम्मान का बजट है। नवाचार, विनिर्माण, रोजगार को केंद्र में रखकर तैयार किया गया यह बजट देश की उत्पादकता क्षमता बढ़ाने के साथ साथ स्थायी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, जो देश के दीर्घकालीन आर्थिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बजट में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय इसका प्रावधान किया गया है, जो यह दर्शाता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में केवल आज की आवश्यकताओं की ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की शक्ति मांगती है। इस बजट में 7 नए कॉरिडोर, आधुनिक परिवहन नेटवर्क, लॉजिस्टिक ढांचे का विस्तार, निवेश, उद्योग और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूती देने का प्रावधान है। वाराणसी हल्दिया जलमार्ग, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी उच्च गति रेल कॉरिडोर केवल कनेक्टिविटी परियोजना ही नहीं है, ये व्यापार, पर्यटन, रोजगार और राष्ट्रीय एकता के नए दौर खोलने वाले कदम भी हैं, जो भविष्य की अर्थव्यवस्था को गति देंगे। यह बजट मुख्य रूप से जो भारत का ग्रामीण क्षेत्र है उसको केंद्र बनाकर प्रस्तुत किया गया है। इसमें 2,73,108 करोड़ रुपए का ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो प्रावधान किया गया है वो स्पष्ट करता है कि गांव, गरीब, किसान और कृषि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, कृषि अवसंरचना सशक्त होगी, ग्रामीण युवाओं के स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे, जो देश के सामाजिक संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। नारी सशक्तिकरण इस बजट की आत्मा है। लखपति दीदी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एसएचजी मार्ट की स्थापना महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में बाजार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का ऐतिहासिक कदम है और प्रत्येक जनपद में महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और सशक्तिकरण, इसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जनपद में महिला छात्रावास खोलने की घोषणा बेटियों के उनके उज्जवल भविष्य को भी सुरक्षित करेगा। युवाओं के लिए भी यह बजट अवसरों का विस्तार है। शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और आयुष में निवेश युवाओं को रोजगार योग्य ही नहीं बल्कि राष्ट्र के क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों में उनको आगे बढ़ने के लिए भी नेतृत्व करता बनाएगा, जो भारत के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, जो आने वाले समय में हमारे युवाओं को अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाएगा। उनके पैरों पर खड़े होने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। पर्वतीय राज्यों में जैसे हमारे जैसे राज्य उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के लिए इसमें इकोलॉजी सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स की घोषणा ये दर्शाती है कि यह सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही है, यानी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बनाते हुए, दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ेगी। इससे सीमांत क्षेत्रों में आजीविका और इको टूरिज्म को भी नई गति मिलने वाली है। केंद्रीय बजट 2026-27 जिससे हमारे राज्य को विशेष रूप से फायदा होने वाला है। इस जो केंद्रीय बजट है, जहां विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को और सशक्त बनाएगा। पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी से दीर्घकालीन सतत विकास की नींव मजबूत होगी। बजट में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास आधारित शासन की स्पष्ट रूप से झलक दिखाई देती है। उत्तराखंड को
समावेशी विकास का सीधा लाभ मिलने वाला है। पर्वतीय, सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से इस बजट में लाभ का प्रावधान किया गया है। गांव, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर फोकस किया गया है। आप सबको ध्यान में होगा, पिछली बार हमारे यहाँ गत वर्ष 16वां वित्त आयोग भ्रमण के लिए आया था और उसने अनेक सिफारिशें अपनी केंद्र सरकार को प्रेषित की थी। तो उसके अनुरूप भी राज्य के हित उसमें सुरक्षित किए गए हैं और 16वें वित्त में पहले से जो हमारा हमको मिलने वाला केंद्र का अंश था, केंद्र की सहायता थी, उसमें भी वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ केंद्रीय कर में राज्य का जो अंश होता है उस अंश में 17,414 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान है और इस वर्ष प्रदेश को पिछले वर्ष की तुलना में 1841 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलने वाले हैं। हमने इसके साथ साथ जो शासकीय स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, शासकीय का जो बजट होता है, तो बजट से पूर्व माननीय निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी ने एक बैठक आयोजित की थी। इसमें सभी राज्यों के लोगों को आमंत्रित किया था अपने अपने सुझाव देने के लिए। तो हमारे राज्य से भी हमने इस स्पेशल स्कीम फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के विस्तार के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। तो हमारे अनुरोध पर भी विचार किया गया है और इस योजना को विस्तार मिला है। पहले की तुलना में इसमें बजट बढ़ाया गया है। जब पहले ये संशोधित अनुपान 1,44,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,85,000 रुपये इस स्कीम के लिए किया गया है, जो कि पहले की तुलना में 41,000 करोड़ अधिक है। जल जीवन मिशन योजना हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर घर नल से जल पहुंचाने का जो भारत सरकार का अभियान चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके जो बचे हुए काम हैं उनको पूरा करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया गया है। क्योंकि हमारे जैसे अनेक राज्यों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से, स्थानीय चुनौतियों के कारण से वो काम जो तय समय सीमा थी उस तय समय सीमा पर नहीं हो पाए, तो उसको विस्तार दिया गया है। और इस बजट में इस योजना के अंतर्गत भी 67,670 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। बजट इसमें प्रमुख रूप से जो प्रावधान है उसमें उत्तराखंड को विशेष रूप से जो लाभ मिलने वाला है उसके लिए हम सब आशान्वित हैं। जैसे कि इको टूरिज्म विकसित करने के लिए पर्वतीय टेल की घोषणा उत्तराखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हमारे ट्रैकिंग रूट्स बनेंगे, अनेक साहसिक जो पर्यटन है उस गतिविधियों को और गति मिलने वाली है। अनेक प्रकार की गतिविधियाँ इस वर्ष और पिछले वर्षों में आपने देखा होगा, जैसे कि राष्ट्रीय खेलों में हमारे यहीं टनकपुर के पास ही चूकाबूंग में राफ्टिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अभी एक्रो का कार्यक्रम टिहरी में संपन्न हुआ है। अभी 4-5 दिन पहले मैं भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। बहुत सारी जगह पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम हमारे साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में होता है। उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए उड़ान योजना का जो संशोधित संस्करण है वो भी पेश किया गया है। उड़ान जैसी योजना हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे कि अनेक स्थानों के लिए आज हवाई सेवाएं हम पहले से भी चला रहे हैं और जो स्थान अभी छूटे हुए हैं उन स्थानों को भी इस हवाई संपर्क योजना से हम जोड़ रहे हैं। और इस बजट के हवाई संपर्क के उड़ान योजना को और संशोधित करने से निश्चित रूप से हमें इसका विशेष लाभ मिलने वाला है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 10 से देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार हुआ है। इसी आधार पर सरकार ने अब इसको ISM 20 लॉन्च करने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत इक्विपमेंट और मटेरियल्स का उत्पादन
फुल स्टैक इंडियन आईपी का विकास और सप्लाई चेन को और मजबूती मिलेगी। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उत्तराखंड के लिए भी ये घोषणा संभावनाओं से पूर्ण है, क्योंकि अनेक संभावनाएं इसके कारण से हमारे को भी जो है इसका लाभ मिलने वाला है। इससे हमारा जैसे हल्द्वानी शहर, रुद्रपुर है, देहरादून, हरिद्वार, ऐसे शहरों को आर्थिक गतिविधियों के नए केंद्र बनने के अनेक अवसर मिलने वाले हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी की स्थापना और नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके नए प्रशिक्षण और मानक तय करने की घोषणा भी उत्तराखंड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लखपति दीदी प्रोग्राम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को क्रेडिट लिंक आजीविका से उद्योगिता की ओर बढ़ने में ये योजना बनाई है। रेलवे के क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश हुआ है। उत्तराखंड को 4,769 करोड़ का रिकॉर्ड रेल बजट आवंटन हुआ है। एक अलग से भी दे दोगे ना, इसे लिख लीजिए। 4,769 करोड़ का रेल बजट का आवंटन हुआ है, जो 2009 और 2014 की तुलना में 26 गुना अधिक है। राज्य में इस समय 39,491 करोड़ की रेल योजनाएं गतिमान है, उनकी निर्माणाधीन है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना तेजी से अंतिम चरण की ओर है। तेजी से उसका निर्माण कार्य चल रहा है। 11 स्टेशन अमृत स्टेशन योजना के तहत रीडेवलप हो रहे हैं। 100% रेल विद्युतीकरण हो गया। 54 कवच सिस्टम, 106 फ्लाईओवर, अंडरपास, 3 वंदे भारत, 1 अमृत भारत एक्सप्रेस से बेहतर कनेक्टिविटी राज्यवासियों को और राज्य के अंदर आने वाले पूरे देश भर से, चाहे वो पर्यटक हों, श्रद्धालु हों, आने जाने वाले लोग हों, उन सभी को सुविधा मिल रही है। पर्यटन को भी इससे नई गति मिलने वाली है। धार्मिक, साहसिक और इको टूरिज्म को प्रोत्साहन